सो गाइज थिंग्स हैव बीन सॉर्टेड. बहुत ज़्यादा मैस था स्टूडियो में, थोड़ा मैंने क्लीन किया बिकॉज आई रियली वांटेड टू डिस्कस एंड शो यू what all I have in this studio. This is my personal studio जहाँ मैं मेरा म्यूज़िक बनाता हूँ. कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कभी कभी हम लोग यहाँ पर जैम भी करते हैं. तो एक एक करके आपको इस पूरा का पूरा जो स्टूडियो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या एक 360 राउंड अबाउट आपको दे दिया मैंने स्टूडियो का. नाउ आई विल टेल यू दैट स्टूडियो में क्या क्या है और किस किस लिए है, उस सब चीज़ों का इस्तेमाल क्या है. वैसे तो ये सारे गेयर्स थोड़े कॉस्टली हैं, तो इट इज़ एक्चुअली नॉट नीडेड टू स्टार्ट योर प्रोडक्शन विद ऑल दीज थिंग्स. ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें आपके काम को और अच्छा क्वालिटी तो नहीं, आपके लिए थोड़ा इजी कर देती है. अदरवाइज़ आप एक लैपटॉप, एक माइक और एक साउंड कार्ड और एक हेडफोन से भी बहुत अच्छा म्यूज़िक बना सकते हो. जैसे जो कि मैं करता हूँ. मेरा ट्रैवल शोज़ होते हैं, मैं बाहर जाता हूँ और मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे साथ होते हैं जो मुझे पूरे करने पड़ते हैं. तो इन दैट केस मैं मेरा लैपटॉप, मेरा साउंड कार्ड, मेरा एक हेडफोन और लैपटॉप, साउंड कार्ड, हेडफोन और माइक, अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है तो दैट आई कैरी विद माई सेल्फ वेर एवर आई गो. इफ़ आई एम हेयर एट माई होम, एट माई स्टूडियो, तो यहाँ मैं ये सारे गेयर्स जो आपको दिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल करता हूँ. ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. अच्छा, यहाँ पर क्या है कि बिकॉज आई हैव स्टार्टेड व्लॉगिंग, आई हैव ऑल द गेयर्स टू शूट ऑल्सो. तो मैं शूट भी यहाँ कर सकता हूँ. इंडोर शूट इज कैन ईजिली बी डन हेयर. तो लेट्स स्टार्ट with the wall which I have designed to shoot my covers or my compositions of my music. Let's start. Guys, this is the wall जहाँ पर मैं मेरे vlog shoot करता हूँ. You can see from top to bottom it looks like this. Vlog shoot करता हूँ, music video भी यहाँ पे हम shoot करते हैं कितनी बार. So this is here I have Linkin Park, I have Beatles, I have again Linkin Park. I'm a big fan of Linkin Park. Then I have Michael Jackson. So I have there we have Nirvana. So this Pink Floyd. So here I have used this wall with all the Western artists. और जो इसके अपोजिट वॉल है उस पर हम कुछ इंडियन आर्टिस्टों के फ़ोटोज़ लगवाएंगे. लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से ये रह गया, तो ये होना बाकी है. सो दिस इज़ द वॉल जहाँ हम शूट कर सकते हैं. एंड देन दिस इज़ माई डेस्क. यहाँ अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. एक एक करके आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ. दीज आर माई फेवरेट, माई बेबीज. दिस इज़ माई Yamaha HS8. द क्वालिटी ऑफ दिस स्टूडियो मॉनिटर इज़ रियली अमेजिंग. The other pair is there. This is also Yamaha HS8. This is the mic. This area I have left for dubbing. यहाँ पे ये एरिया में, बिकॉज वैसे तो the entire room is acoustically treated, बट इस एरिया पे थोड़ा सा ज़्यादा हमने साउंड प्रूफिंग पैनल्स लगाए हैं, तो आवाज़ यहाँ बिल्कुल डेड हो जाती है. आपको समझ में आ रहा होगा. एंड व्हेन वी रिकॉर्ड, आई विल शो यू समथिंग. सी चेंज कितना आएगा अभी आवाज़ में. When we record sound, see the change in the sound. तो फ़र्क है. sound. So I think आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितनी डेड हो जाती है आवाज़, एकदम रॉ आती है आवाज़. और यहाँ से भी आपको, आई हैव अ बिग ह्यूज रूम. मैं इन फ्यूचर चाहूँ इसको तो यहाँ पर डिवाइड करके भी एक डबिंग रूम बना सकता हूँ, लेकिन आजकल के सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं तो आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी. और दिस इज़ माई मिडी कीबोर्ड. दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ मिडी कीबोर्ड, दिस इज़ अ प्रॉपर कैसियो का एक कीबोर्ड है विच ऑल्सो हैज़ अ मिडी ऑप्शन. तो दिस इज़ हाउ द एंटायर स्टूडियो लुक्स. These two are the Yamaha HS8 monitors. Then I have my
स्टूडियो डेस्क। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं क्या है। दिस इज़ माई लैपटॉप मैकबुक प्रो, जिसकी की कॉन्फ़िगरेशन इनफ है टू मेक म्यूज़िक। आई यूज़ बेसिकली लॉजिक प्रो एक्स। तो मैंने क्योंकि इसकी स्क्रीन छोटी थी, थोड़े बड़े स्क्रीन चाहिए होते हैं काम को ईजी बनाने के लिए, सो आई हैव अटैच दिस HDMI केबल टू दिस स्क्रीन। तो यहाँ पर ये हम प्रॉपर बड़े स्क्रीन पे काम कर सकते हैं। देन आई हैव दिस फोकस राइट वाला साउंड कार्ड 2x2 विच इज़ मोर देन इनफ फॉर मी एट दिस स्टेज। एक बार में एक ही चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं, तो आराम से एक में आप माइक लगा सकते हो, दूसरे में भी आप माइक लगा सकते हो, वोकल्स के साथ आप गिटार रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा होता है तो हम यही करते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल माइक। मैं हर बार मेरे स्टूडियो जब हम नॉर्मल स्क्रैच रिकॉर्ड करते हैं तो हम इससे ही कर लेते हैं, बार कंडेंसर माइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फाइनल डबिंग में ही उस माइक का इस्तेमाल होता है। एंड देन दिस इज़ अ वायरलेस कीबोर्ड जिस पे हम दिस इज़ वेरी इजी टू वर्क। I also have a MIDI, I'll show you, which is not right now connected, but when I travel, क्योंकि मुझसे पियानो रोल में म्यूज़िक नहीं बनता है, I need keys. So this is Novation Launch Key Mini of 25 keys. तो इस पर हम म्यूज़िक बनाते हैं when I'm traveling, या कभी मेरा मन करता है कुछ बीट्स पे काम करने का तो भी हम करते हैं। There is एक कैंडल है, ऊपर पानी है इसमें। दिस क्रिएट्स अ फ्रेगनेंस इन द रूम। आई एम अ बिग फैन ऑफ मार्वल की घड़ी मैंने यहाँ पे लगा के रखी है। उधर दैट इज़ ऑल्सो द पाउच ऑफ मार्वल। उसमें आई कीप अ लॉट ऑफ माई पेन ड्राइव्स, कार्ड्स वगैरह। माई फेवरेट गणपति महाराज जी इज़ देयर इन द स्टूडियो। पेन स्टैंड, एक चश्मा रखा हुआ है, शेड है, एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, स्क्रीन का रिमोट है। एंड लेट मी शो यू, दिस इज़ माय कीबोर्ड। इस पर बहुत इजीली हम काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपका बजट उतना नहीं है कि ऐसे आप इतने महंगे स्पीकर्स लगाएं, देन यू जस्ट नीड वन लैपटॉप, one sound card, one mic, maybe dynamic or condenser, and headphone नहीं दिखाया मैंने आपको। I have these two headphones. They're very good in quality. This is Sennheiser and this is Audio Technica. तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। Mic which I'm using right now is MXL 990 with a very good quality. इस बजट, जिस बजट का ये माइक है, इस बजट में ये आपको अच्छे ये दिस कैन गिव टक्कर टू द बिग बजट माइक्स। इट्स वेरी नाइस। और एंड आई हैव दिस इज माई ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट एवर, और मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट भी है जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। दिस इज द हारमोनियम। अभी इसको मैंने ट्यून कराया। एंड दिस इज़, पुराने ज़माने में देखा होगा ना अपने, ये एक्चुअली मैं बाहर लगाने वाला हूँ, अभी लग जाएगा। दिस इज माई जिम बैग, यहीं से लेके जाता हूँ, इधर ही रख देता हूँ। एंड देन आई हैव यूज दिस, आई हैव मेड दिस फ्रेम्स 4x2 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फ्रेम्स हैं जो कि इस पूरे रूम के इको को डेड कर देते हैं। Here I have a lot of things related to the shoot. अभी शायद अंधेरा है तो फिर कभी आपको दिखाएंगे। इसमें ये दो लाइट्स हैं, एंड देन वी हैव स्टैंड एंड ऑल। छोटी छोटी सेटी रखी हुई है बैठने के लिए if it is required. So guys, this is, वो सामने थोड़ी थोड़ी ट्रॉफीज है मेरी, और सामने एसी लगा हुआ है जो ठंडा करता है रूम को। आई हैव क्वाइट गुड लाइट्स, लाइक इस रूम में सिर्फ और सिर्फ स्पॉट लाइट्स ही चल रहे हैं। अगर मैं सब खोल दूंगा
The room looks like this. It looks like this. It looks beautiful. पर अभी नहीं, बंद रखते हैं। दिस इज, और कभी जब मूड बना के काम करना होता है, व्हेन यू वांट यू नो दिस वाइब्स, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। सो दैट वाज माय स्टूडियो टूर। तो गाइस दैट वाज माय स्टूडियो टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है, अगर आप जानना चाहते हो कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है, या कुछ भी एनी थिंग यू वांट रियली वांट मी टू आंसर, यू कैन जस्ट लेट मी नो। मैं आपको ज़रूर यहाँ से ये बड़ा ब्यूटीफुल लाइट इज कमिंग सामने से, तो मैं यहाँ खड़े होकर मेरा ब्लॉग शूट कर सकता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। एनीवेज, तो हम ऐसे भी ब्लॉग शूट करते हैं, ऐसे भी हम गाने बनाते हैं कुछ। सो दैट वाज माय स्टूडियो टूर गाइज। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को तोड़ फोड़ देना, मतलब दबा देना। और एज आई ऑलवेज से, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अमेजिंग, कूल इट, रूल इट, बाय।